प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कक्षा 7 का जो एक टॉपिक है अपना पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें से आए हुए पहले कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। हम पंछी, पंछी का मतलब होता है पक्षी, उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है आजाद, उन्मुक्त का मतलब होता है आजाद। गगन यानी आकाश, गगन का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश, आसमान, नभ, अंबर। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे के अंदर बंद, पिंजरे में बंद या कैद जिसको कहते हैं। कनक, कनक का मतलब होता है सोना, कनक का शाब्दिक अर्थ होता है सोना, जो एक धातु होती है जिससे गहने बनाए जाते हैं। पुलकित, पुलकित का मतलब कह सकते हैं खिले हुए, खिले हुए। यहां पर अपन अर्थ ये भी ले सकते हैं कोमल, तुरंत के खिले हुए जो इनके पंख होते हैं उनकी बात बताई गई है। हम बहता जल पीने वाले, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं गली है। कटुक, कटुक का मतलब होता है कड़वी, कटुक का शाब्दिक अर्थ होता है कड़वी या कड़वा कह सकते हैं। कहीं गली है। कटुक, निगोरी, निगोरी का मतलब होता है नीम का एक फल, निगोरी का शाब्दिक अर्थ होता है नीम का फल, जिसको अपन राजस्थानी साहित्य में निगोरी कहते हैं, वही नीम का फल है, उसको निगोरी कहा जाता है। कनक कटोरी की मेदा से, कनक यानी सोना, कटोरी का मतलब है कटोरी जिसमें अपन खाना खाते हैं, भोजन के लिए काम में लेते हैं, वही मेदा से। स्वर्ण, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण का मतलब वही सोना है, कनक या स्वर्ण कह सकते हैं इसको, स्वर्ण। श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है कड़ी, श्रृंखला का मतलब होता है कड़ियां या कड़ी। श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान से भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान कह सकते हैं इच्छाएं। नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, तारों के समान अनार के जो दाने हैं उनको चुगने की चेष्टा की गई है यहाँ पर। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज, क्षितिज का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अपन हालांकि ये कह सकते हैं आकाश और धरती, आकाश और धरती का मिलना या मिलता हुआ दृश्य। क्षितिज उसको कहते हैं, जैसे अपन दूर से देखें तो आकाश और पृथ्वी आपस में मिले हुए नजर आएंगे। अपने को एक ऐसा स्थान लगेगा, एक ऐसा बिंदु दिखेगा जहां पर आसमान यानी बादल और धरती आपस में टकराए हुए नजर आते हैं, तो वो कहलाता है क्षितिज, जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे यहां से वहां जाओगे वहां और आगे दिखेगा, जैसे उससे आगे बढ़ोगे फिर और दिखेगा, तो इसका क्षितिज का कोई अंत, अंतिम छोर होता ही नहीं है, अंतिम किनारा नहीं होता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़, नीड़ का मतलब है घोंसला। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय कोई उनका घोंसला जो आश्रय है उनको छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न, विघ्न का मतलब होता है बाधा, रुकावट। तो इस प्रकार से अपने इस पाठ के शब्दार्थ रहेंगे। अब अपन इस पाठ को देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रसंग। क्या लिखते हैं? प्रसंग। आपको भी इस प्रकार से करना है
कि पहले तो इसके शब्दार्थ लिख दिए। शब्दार्थ लिखने के बाद में आपको प्रसंग ये पहला पैराग्राफ लिखना है। उस पैराग्राफ का यानी पहले पद जो लिखा उस पद का वापस आप क्या करोगे, सप्रसंग व्याख्या करोगे। तो इसमें लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई है, से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें स्वतंत्रता यानी आजादी के बारे में सीख दी है कि आजादी कितनी अच्छी होती है, कितनी प्रिय होती है, उसका क्या महत्व है, इस बारे में हमें कवि ने बताया है। उसके बाद में आ जाएगी व्याख्या। प्रसंग के बाद में आती है आपके व्याख्या। तो व्याख्या अपन इस प्रकार से करेंगे। देखो मैं जो आपको बोलकर सुना रहा हूँ वही आप वापस घर जाकर घर पे अपनी कॉपी में जो अभ्यास पुस्तिका उसमें नोट करोगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। हम इस पक्षी है जो इस उन्मुक्त यानी आजाद गगन या आसमान, हम आजाद इस आसमान में उड़ने वाले हैं। पिंजरे में बंद रहकर हमें पक्षियों को बंद मत कीजिए, पिंजरे के अंदर एक सलाखों के पीछे मत धकेलिए, हम इसके अंदर नहीं गा पाएंगे। यानी हमारा जो कलरव है वो आपको आजादी में जो सुनाई देगा वो बंधन में सुनाई नहीं देगा। कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो अभी नए नए हमारे जो पंख खिले हैं, पंखुड़ियां जो खिली है वो भी कनक तेलियों को बताया। जिस प्रकार से अपन पिंजरा देखा होगा आपने, जो पिंजरा बना होता है, इस पिंजरे की जो ताड़ियां होती है, तीलियां होती है, वो भले आप सोने की बना दो, पिंजरा भले सोने का बना दो, लेकिन उनके अंदर जब हमें रखा जाएगा तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। उस पिंजरे की जो तीलियां हैं उनको सहन नहीं कर पाएंगे। हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही उड़ने की कोशिश करेंगे उससे हमारे पंख टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, इस प्रकार से कटोरियों में जो आप हमारे सामने पानी रखोगे तो हम कब पिएंगे? क्यों? क्योंकि पक्षी आजाद होता है और वह आजाद रहकर बहता जल पीने वाला होता है, यानी नदी झरना उनका पानी पीने वाला होता है। तो वो इस प्रकार से आप जो बंद रखोगे तो कैसे जिएंगे? मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो इस प्रकार से भूखे और प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। आप भले ही हमारे सामने मैदा जो कि एक खाद्य पदार्थ होता है, मैदा अपन कह सकते हैं, उसको भी यदि आप सोने की कटोरी में हमारे सामने रखोगे, सोने की कटोरी में डालकर यदि हमारे सामने रखोगे तो उस मैदा से भी ज्यादा अच्छा कौन है कि हमें आजाद कर दो ताकि हम कड़वी निगोरी भी खाएंगे, नीम का फल खाएंगे जो कि कड़वा होता है, तो भी वो हमें अच्छा लगेगा, मन को भाएगा। परंतु इस प्रकार से यदि आप बंद करके यदि हमें सोने की कटोरी में मैदा भी सामने रखोगे, यानी पकवान भी सामने रखोगे, तो भी हमें अच्छे नहीं लगेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण यानी सोने की श्रृंखला का मतलब है इस प्रकार से ये सोने की श्रृंखला है, एक तरह से कड़ी से कड़ी जोड़ दी गई है। तो ये स्वर्ण श्रृंखला के इस प्रकार से बंधन में रखोगे तो अपनी गति उड़ान सब भूले। तो उस समय क्या होगा? इस प्रकार से बंधन में रखोगे तो हमारी जो उड़ान है, उड़ने की जो गति है वो हम भूल जाएंगे और चलने का चाल चलन है हमारा, जो एक तरह से कंठ है, स्वर है, वो सारा भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। बस इसके अंदर जब बंद कर दिया आपने पिंजरे के अंदर, तो उसके बाद में हम केवल सपना देख रहे हैं कि हम भी कभी पेड़ पौधों की जो नई नई कोमलें निकलती है उनके ऊपर बैठते थे और झूला झूलते थे। जैसे उस कोमल डाली पर पक्षी आकर बैठता है वो काफी देर तक इस प्रकार से डाली हिलती रहती है, तो वो उनको झूले एक सपने में याद आ रहे हैं कि हमने भी कभी इस प्रकार से नए पेड़ की कोमलें जो निकलती है, जो नई नई डालियां निकलती है, उन डालियों के ऊपर बैठकर हम झूला झूलते थे। तो ये सब कुछ उसको याद आता है। आज अपन इस प्रकार से 2 या 3 पद्यांश है तो इस प्रकार से ये इतना ही पढ़ेंगे। अगला अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये